तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस ओल्ड मैन ने शाओशन के अंडर रह के काम करने से मना कर दिया था, जिस पर अब शाओशन कहता है कि ना कहने से पहले इस काम के बदले मिलने वाले रिवॉर्ड को तो देख लो, क्या पता तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। और इतना कह के शाओशन लाइफ स्टोन को अपेयर कर लेता है। तब इस लाइफ स्टोन को देखते हुए ये ओल्ड मैन कहता है कि कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं, जिस पर शाओशन कहता है कि बस 3 साल तुम मेरे अंडर काम करो और इसके बदले में ये लाइफ स्टोन तुम्हारा हुआ। तब ये सुनकर ये ओल्ड मैन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैंने किसी तरह से इस लाइफ स्टोन को अचीव कर लिया तो मैं अपने सोल को इसके अंदर डाल के पूरी तरीके से इमॉर्टल बन सकता हूँ और फिर उसके बाद कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा। और अब यही सब सोचते हुए ये ओल्ड मैन शाओशन से कहता है कि बस 3 सालों के लिए, जिस पर शाओशन भी कहता है कि हाँ सिर्फ 3 सालों के लिए। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि मैं हाई लॉन्ग फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के लिए 3 सालों तक उनके अंडर काम करने के लिए रेडी हूँ। और ये कह के वो अपने माउंटेन स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं और इसे शाओशन को देते हुए कहते हैं कि ये मुझसे हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए आप कभी भी इसकी हेल्प से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस पर शाओशन भी इस माउंटेन स्पिरिट को लेते हुए वेरी गुड कहता है। और फिर शाओशन थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि अब बस कुछ ही समय बाद मैं स्वॉर्ड रिलम में कुछ बड़ा करने वाला हूँ, इसीलिए हमेशा अपने आप को रेडी रखना। तब ये सुनकर ये ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है कि कुछ बड़ा सीन का क्या मतलब है, क्या ये लुएनफी से अपने रिवेंज की बात कर रहे हैं। और फिर ये ओल्ड मैन शाओशन को ग्रीट करते हुए यहाँ से चला जाता है। और अब इस ओल्ड मैन के यहाँ से जाते ही ब्लैक ड्रैगन आके शाओशन से लिपट जाता है और एक बच्चे की तरह रोते हुए कहता है कि बिग ब्रदर मैं जानता था कि आपको कोई भी नहीं मार सकता, लेकिन जैसे ही मुझे ये न्यूज मिली कि आपको लुएनफी ने मार दिया है तो मैंने तुरंत ही जाके लुएनफी से फाइट की थी, लेकिन तब मैं लुएनफी के पावर्स के आगे नहीं टिक पाया था। तब शाओशन कहता है कि किसने सोचा होगा कि फेमस ब्लैक ड्रैगन जो अपने फियरलेस लुक के लिए जाना जाता है वो रियलिटी में किस तरह का क्राई बेबी होगा। और फिर शाओशन ब्लैक ड्रैगन के सिर पे मारते हुए कहता है कि मुझसे दूर हटो, मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार जताने के बहाने अपना नाक भी मेरे शर्ट में साफ कर रहे हो। जिस पर ब्लैक ड्रैगन कहता है कि सॉरी ब्रदर, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशन में बह गया था। और अब ब्लैक ड्रैगन पूछता है कि ब्रदर भला लुएनफी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तब शाओशन ब्लैक ड्रैगन को सारी कहानी बताता है, जिसे सुनकर अब ब्लैक ड्रैगन कहता है कि आप बस इतना बताइए कि हमें आगे क्या करना है। तब शाओशन कहता है कि लुएनफी ने मुझे मार के मुझे एक मौका दिया है, उन सारी गलतियों को सुधारने का मौका जिसे मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में किया था, इसीलिए इस लाइफ में मैं जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी गलती नहीं कर सकता, वरना जो मैं आगे करने वाला हूँ वो शुरू होने से पहले ही बस एक पल में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे और लुएनफी के बीच का ये रिवेंज इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। मैं जैसा सोचता हूँ लुएनफी भी बिल्कुल उसी तरह से सोचता है, लेकिन अभी वो प्लान और पावर से मुकाबले मुझसे कई गुना ज्यादा आगे है, इसीलिए उसे चेंज करने के लिए मुझे बहुत ही शॉर्ट टाइम में उससे भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। जिस पर ब्लैक ड्रैगन कहता है कि आप बस ऑर्डर कीजिए कि मुझे क्या करना है। तब शाओशन कहता है कि स्वॉर्ड रिलम में जितने भी पावरफुल फोर्सेस हैं हमें पहले उन्हें अपनी तरफ मिलाना होगा ताकि इस बैटल में हमारी फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। जिस पर ब्लैक ड्रैगन कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और फिर ब्लैक ड्रैगन कहता है कि ब्रदर, मैंने आपके जाने के बाद आपके सिखाए हुए टेक्निक्स और ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड के फॉर्मूला को 9वें लेवल तक कल्टीवेट कर लिया है। तब ये सुनकर शाओशन कहता है कि वेरी गुड, मुझे यकीन नहीं था कि तुम 9वें लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लोगे। जिस पर ब्लैक ड्रैगन कहता है कि लुएनफी से पिटने के बाद मुझे समझ आया कि मेरी पावर से लेवल क्या है, इसीलिए मैंने दिन रात कल्टीवेट करके ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड के 9वें लेवल को अचीव कर ही लिया। तब शाओशन कहता है कि ओके चलो तुम मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारी पावर्स किस लेवल तक बढ़ी है। जिस पर ब्लैक ड्रैगन भी यस ब्रदर कहते हुए अपने ड्रैगन लॉर्ड के फॉर्म में आ जाता है, जो देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक और कूल था। और इस फॉर्म को देखकर ब्लैकी भी इंप्रेस हो जाता है। तब शाओशन ब्लैकी को बताता है कि ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड मोस्ट पावरफुल सुप्रीम बीइंग्स में से एक है और इस अवतार को अचीव करने के लिए एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड के 9 फॉर्मूला को ब्रेक थ्रू करना होता है, बिल्कुल मेरे एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के फॉर्मूला की तरह। और अभी ये ब्लैक ड्रैगन जिस फॉर्म में है उससे वो अकेले ही जाके पूरे जिनू रिलम को डोमिनेट कर सकता है। जिस पर अब ब्लैक ड्रैगन पूछता है कि ब्रदर बताइए आपको मेरी पावर्स कैसी लगी। तब शाओशन कहता है कि वेरी गुड, अब मुझे तुम्हें ब्लैक ड्रैगन से ड्रैगन लॉर्ड कहना होगा। और फिर शाओशन ब्लैक ड्रैगन को अपनी एक पावर देते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट मुझे इंप्रेस करने के लिए। जिस पर अब शाओशन के इस पावर के मिलते ही ड्रैगन लॉर्ड की पावर कई गुना ज्यादा इनहेंस हो जाती है, जहाँ पर अब हमें पता चलता है कि शाओशन ने इसे हेवनली डेजर्ट फीस्ट का एक फॉर्म दिया था। जिस पर अब ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि थैंक यू ब्रदर, मैं आपकी इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा, आपकी वजह से अब मैं फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तब शाओशन कहता है कि मेरे इस बैटल में मेरा साथ देने के लिए तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड के फॉर्मूला के अलावा किसी और भी चीज की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना एक पावरफुल मूव दे दिया है। जिस पर अब ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं वैसे भी सबको निपटा देता। तब शाओशन कहता है कि शर्माना बंद करो और आज तक तुमने अपने पैलेस में जितने भी ट्रेजर्स जमा किए हैं मुझे उनके पास ले चलो। जिस पर ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि ब्रदर प्लीज मेरे लिए थोड़ा छोड़ दीजिएगा। और ये कहकर ड्रैगन लॉर्ड शाओशन को ट्रेजर रूम की तरफ ले जाने लगता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें थंडर क्वीन सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े थंडर के साथ लेडी थोर एंट्री मारती है। तब इसकी सारी बहनें इसके पास आते हुए कहती है कि सिस्टर थोर आपने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर ये लेडी थोर भी यस कहती है, लेकिन तभी ये लेडी थोर किसी से कहती है कि जो भी है सामने आओ। तब हम देखते हैं कि ये वही ओल्ड मास्टर होता है जो इस लेडी थोर से कहता है कि हम लोग काफी दिनों के बाद मिले हैं, है ना। तब ये लेडी थोर अपनी सारी बहनों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिस पर अब अपनी बहनों के जाने के बाद ये लेडी थोर इससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब ये ओल्ड मास्टर कहता है कि तुमने अपने
मास्टर के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। जिस पर लेडी थोर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे। तब ये ओल्ड मास्टर अपने हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। जिस पर लेडी थोर अब बस इसे गुस्से से एक नजर देख लेती है और इतने में ठंडर गिरने की वजह से इस ओल्ड मास्टर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और अब लेडी थोर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना आज तुम्हें मुझसे लुएनफी भी नहीं बचा पाएगा। तब ये ओल्ड मास्टर माफी मांगते हुए कहता है कि थंडर क्वीन प्लीज शांत हो जाइए, मुझे आपको कुछ बताना है। लेकिन तभी यहाँ पे एक और सुप्रीम की एंट्री होती है, जो इन दोनों को देखते हुए कहता है कि आज मैं कितना ज्यादा लकी हूँ जो एक साथ लेडी थोर और लुएनफी के डिसाइपल से मिल रहा हूँ। तब इस सुप्रीम को देखते हुए ये ओल्ड मास्टर कहता है कि लेडी थोर पहले हमें टीम अप करके इसे खत्म कर देना चाहिए। जिस पर लेडी थोर कहती है कि नहीं, तुम मुझे ज्वाइन करने के लायक नहीं हो, जिसे सुनकर इस ओल्ड मास्टर का पोपट हो जाता है। और अब ये ओल्ड मास्टर इस सुप्रीम को देखते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये पर्सन है कौन, क्या ये आउटर रिलम का कोई किंग है। और यही सोचते हुए ये ओल्ड मास्टर अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से लुएनफी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही ओल्ड मास्टर अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ से कम्युनिकेशन डिवाइस गायब हो चुका होता है। जिस पर अब ये सुप्रीम कहता है कि तुम्हें लुएनफी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों की खातिरदारी करने के बाद उससे भी जाके मिल लूंगा। तब ये ओल्ड मास्टर नीचे से कहता है कि अगर तुम्हें दम है तो अभी कभी लुएनफी से कांटेक्ट करके दिखाओ। जिस पर ये सुप्रीम अपने मन में सोचते हुए कहता है कि पूरे 9 रिलम में इकलौता लुएनफी ही है जो आउटर रिलम के किंग्स को मारने की पावर रखता है। लेकिन पिताजी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं बहुत ही जल्द आउटर रिलम के गेट को खोल के रहूंगा। और अब यही सोचकर ये सुप्रीम अपने फ्लूट को घुमाते हुए बस एक हल्का सा अटैक इस माउंटेन में कर देता है, जिसकी वजह से ये पूरा माउंटेन ही 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम इंपीरियल पैलेस के एक और किंग को देखते हैं जो किसी से बचता हुआ बहुत ही तेजी से भाग रहा था। और अब ये किंग रुकते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ह्यूमंस इतने ज्यादा डरावने कैसे हो सकते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तब इस वॉइस को सुनते इस किंग का फट के 64 हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि लुएनफी बहुत ही फास्टली आके इस किंग के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये किंग सीधे पानी में जाके डूब जाता है। तब लुएनफी अपने पावर्स का यूज करते हुए दोबारा से इस किंग को बाहर निकालता है और फिर से पूछता है कि तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं तुम्हारे जूते के बराबर भी नहीं हूँ। और इतना क्या कि लुएनफी से एक चमाट मारता है, जिस पर ये किंग अब लुएनफी को बहुत ही गुस्से से देखता है। तब लुएनफी इस किंग को अब अच्छे से धोना शुरू कर देता है और बस कुछ ही देर में लुएनफी इस किंग को इतने बेहतरीन तरीके से धोता है कि एक बार मुझे लुएनफी का फाइटिंग स्टाइल साउशन से भी बेस्ट लगने लगता है। और अब इस फाइट को खत्म करते हुए लुएनफी इस किंग को एक किक मारता है, जिसकी वजह से ये किंग अब अपने टूटे फूटे हालत में सीधे पानी में जाके गिर जाता है। तब लुएनफी अपने एक और अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि चलो तुम्हारा भी खेल खत्म हुआ। और ये कहकर लुएनफी अपने उस अटैक से सीधे इस किंग के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये थी कि लुएनफी के पास भी साउशन की तरह ही पावर्स थे, यानी लुएनफी ने एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा को भी कल्टीवेट कर लिया है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, आप में से बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि क्या बैटल ऑफ गॉड सीरीज खत्म हो गई है। तो हाँ, उस सीरीज में टोटल 5 सीजन थे जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और उसका सीजन 6 जब भी आएगा तब मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा आप लोग आई रिटर्न फ्रॉम डेथ के सीजन 2 के बारे में पूछ रहे थे। तो गाइस, उसके रिगार्डिंग भी अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई है, मगर टेंशन मतलब मुझे एक नई सीरीज मिल गई है जिसे मैं कल से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा।